नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गार्गी द्विवेदी। आज हमारे साथ है समाजवादी शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष सुरेश जी। हम उनसे चुनाव संबंधी मुद्दे पर सवालात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे टॉक शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, शिक्षक एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है उस पे समाजवादी की क्या तैयारियां हैं? एक्चुअली इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है और हमारे पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से जी और शानदार प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी हैं, जी जिनका समाजवादी पार्टी की नीतियों से बड़ा सरोकार है। और हम लोग इस समय तैयारी के रूप में चुनाव को एक ऐसे उत्सव के रूप में देख रहे हैं और हम लोग तन मन धन से रात दिन एक करके प्रत्येक मतदाता के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी है। निश्चित तौर पर जीत हमारी है। सर, इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे? एक्चुअली ये बौद्धिक क्षेत्र का चुनाव होता है। जी इसमें सभी शिक्षक होते हैं और निश्चित तौर पर वो बौद्धिक होते हैं। तो समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन का मुद्दा, वित्तविहीन शिक्षकों के लिए उचित मानदेय का मुद्दा और हमारे कैशलेस इलाज का मुद्दा मैनिफेस्टो में है। निश्चित तौर पर इन्हीं मैनिफेस्टो के साथ हम लोग मैदान में जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों के आधार पर, इनके उद्देश्यों के आधार पर और इनके कृतित्व के आधार पर हम लोग शिक्षकों के बीच जा रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं कि आप प्रथम वरीयता का मतदान करके डॉक्टर एसपी सिंह को विजयी बनाइए। तो निश्चित तौर पे इन मुद्दों को हम लोग समाधान करवाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। चाहे वो विपक्ष की बात हो, विपक्ष पर दबाव बनाएंगे, नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो इन मुद्दों को पहली ही कैबिनेट की बैठक में हल कराया जाएगा। जी सर, स्नातक एमएलसी जीतने के बाद भी क्या इस चुनाव में भी इतिहास दोहराया जाएगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। स्नातक एमएलसी में हमारे जो शानदार प्रत्याशी रहे हैं माननीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी और वो इस समय एमएलसी हैं, तो उनके चुनाव में हम लोग लगभग 1 साल पहले ही मतदाता के स्तर पर हम लोग गांव-गांव जाकर डोर टू डोर मतदाता बनवाने का कार्य किया था और मतदाताओं से संपर्क करने का कार्य किया था। और हमारे तमाम कार्यकर्ता इन 10 जनपदों में लगे हुए थे। कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, पार्टी की नीतियां, पार्टी के पदाधिकारियों की मेहनत ने जो है रंग लाया और एक इतिहास, जो 24 साल का इतिहास था, उसको हम लोगों ने तोड़ने का कार्य किया है। निश्चित तौर पर इस चुनाव में भी हम लोग अपने इतिहास को दोहराते हुए इस बार भी एक इतिहास बनाने के दहलीज पर हैं और इतिहास बनाए। सर, सबसे ज्यादा शिक्षक मतदाता प्रयागराज में हैं, तो उनको बूथ तक ले जाने में समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? मतदाता के रूप में देखा जाए तो जो 10 जनपद हैं, जितने 9 जनपद में हैं, अकेले इलाहाबाद जनपद में उतने मतदाता हैं। आधे मतदाता इलाहाबाद जनपद से आते हैं। जी, तो निश्चित तौर पर मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते या जिला अध्यक्ष की हैसियत से पूरा दावा करता हूं कि हमारा जो संगठन है वो ब्लॉक स्तर पर सक्रिय है और ब्लॉक स्तर पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जो हम मतदाताओं के पास जा रहे हैं और ब्लॉक पर मतदान होना होता है और प्रत्येक मतदाता को हम ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पे ले जाकर मतदान करवाएंगे और पूरी पार्टी, पूरा संगठन हमारा रात दिन लगा हुआ है और निश्चित तौर पर हम एक नया इतिहास लिखने की तरफ अग्रसर हैं। सर, जिला अध्यक्ष होने के नाते आपकी कितनी जिम्मेदारियां? एक्चुअली जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारी तो प्रत्याशी के बाद संपूर्ण जिम्मेदारी होती है जी, क्योंकि जिले का जो संगठन होता है वो जिला अध्यक्ष के माध्यम से संचालित होता है और निश्चित तौर पर मेरा पूरा संगठन और मेरी पूरी पार्टी, शिक्षक संघ जो है, शिक्षक सभा एक अलग विंग है। इसके अलावा मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं और मेरे संगठन अर्थात शिक्षक सभा के जितने पदाधिकारी हैं, सब लोग इस समय एक्टिव मोड में हैं और वो प्रत्येक मतदाता के पास जा रहे हैं और मतदाताओं को से अपील कर रहे हैं कि डॉक्टर एसपी सिंह के पक्ष में प्रथम वरीयता का मतदान करें और समाजवादी पार्टी की नीतियों के आधार पर इनको एक संबल प्रदान करके मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के खाते में एक एमएलसी की सीट और डाली। सर, प्रयागराज में कितने शिक्षक समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं? एक्चुअली जहां तक प्रयागराज की बात है, वैसे तो पूरे 10 जनपद में समाजवादी पार्टी के पक्ष में चूंकि मतदाता बनने का जो क्राइटेरिया है
वो वित्त विहीन हो, चाहे एडको हो, जीआईसी हो, राजकीय डिग्री कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, बीटेक हो, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, सारे विंग्स से, सारे संस्थानों से जो मतदाता बनते हैं। तो मेरा दावा है, क्योंकि मैं एक एड टीचर हूँ, तो 65 से 70% एड के टीचरों का जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, और लगभग इतना ही रुझान वित्त विहीन शिक्षकों का भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। तो निश्चित तौर पर इन्हीं के संबल से, इन्हीं के बल पर हम लोग इस बार एक नया इतिहास लिखेंगे। सर, समाजवादी पार्टी को और किन किन संगठनों का समर्थन प्राप्त है? जहाँ तक समर्थन की बात है, तो समाजवादी पार्टी को इस समय वित्त विहीन शिक्षक सभा का जो एक संगठन है, जिसके अध्यक्ष माननीय लाल बिहारी यादव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और पूरा वित्त विहीन शिक्षक सभा का समर्थन है। और एक माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक सभा और है, जिसके अध्यक्ष चौधरी रामवीर सिंह जी हैं, उनका भी समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को प्राप्त है। और वाम शेख का भी समर्थन समाजवादी पार्टी को प्राप्त है। इन्हीं के बदौलत हम लोग समाजवादी पार्टी के इस शानदार प्रत्याशी की जीत का आगाज करेंगे। आप पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है यह लड़ाई जीती जा सकती है? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन के मुद्दे को स्पष्ट कर दिया है जी। अपने घोषणा पत्र में रखकर। इसमें किसी को कोई संदेह होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पुरानी पेंशन के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। और पुरानी पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जो ज्वलंत मुद्दा है। तो निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सारे शिक्षकों, सारे कर्मचारियों के लिए एक बुढ़ापे की लाठी होती है। और जो बुढ़ापे का सहारा होता है, तो समाजवादी पार्टी के जो हमारे मुखिया हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के समक्ष है, माननीय डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी और डॉक्टर मान सिंह यादव जी ने जब रखा, उसमें हम भी थे। और जब इस मुद्दे को रखा गया पार्टी के फोरम पर, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को सहर्ष हल करने के लिए हम लोगों को अनुमति दे दी और घोषणा पत्र में रखा था। और उसी एजेंडे को लेकर हम लोग शिक्षकों के बीच में जा रहे हैं, और शिक्षकों का भरपूर समर्थन और सहयोग हम लोग को प्राप्त। सर, शिक्षक वोटरों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? शिक्षक वोटरों से मैं यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षकों के लिए समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय नेताजी जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, शिक्षकों के लिए इन्होंने जितना किया है, समाजवादी पार्टी ने, माननीय नेताजी ने, आज तक के इतिहास में ना तो किसी नेता ने किया है, ना तो किसी पार्टी ने किया है। चाहे वो इस समय रिटायरमेंट पे जो हैं, उनको 1 तारीख को ट्रेजरी से पेंशन मिल जाती है, चाहे हम लोगों को ट्रेजरी से जो वेतन मिलता है, और तमाम जो सुविधाएं हम लोगों को मिलती हैं, समाजवादी पार्टी की देन है। और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो पुनः हम लोगों की पुरानी पेंशन बहाल। सर, हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सबने देखा, हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के शिक्षक जिला अध्यक्ष सुरेश जी, जिन्होंने अपनी नीतियों के बारे में बताया। ऐसे ही बने रहिए मनोज तिवारी टॉक शो पे। मैं गार्गी द्विवेदी।